बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक म्यो साहब हैं जो कि पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसहाक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी जो मेडिसिन महंगी हो रही हैं इसके पीछे क्या वजूहत हैं? क्या मिनी बजट की वजह से भी मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो रहा है? जी शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, इनका बड़ा एक बुनियादी रोल मौजूद है, क्योंकि जब तक कानून का निफाज नाफिज होना उसका ट्रू लेटेंट स्पिरिट में नहीं होगा तो अनारकी फैलेगी और आवाम जो हैं वो लोगों के मुनाफाखोरों के रहमो करम पर आ जाएंगे। यही हाल जो है दवाइयों का है कि दवाइयों के अंदर हम ये देखते हैं कि फेडरल लेवल पे जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बनी पड़ी है, प्रोविंशियल लेवल पे जो है आपके ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट मौजूद है, आपके ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हर सूबे के अंदर मौजूद है। लेकिन आप देखते हैं कि दवाइयों की कीमतों पे कंट्रोल जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि आप हैरान होंगे कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये कहती हैं जी कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया है। लेकिन यही कंपनियां जब इन दवाओं को सेम डेट में, आज की डेट में जो है वो डॉक्टर्स को सप्लाई करती हैं, तो वहाँ पे यही कंपनियां जो हैं वो ट्रेड प्राइस के ऊपर और रिटेल प्राइस को, जहाँ 15% का फ़र्क वो तो है ही है, प्रॉफिट है ही है, लेकिन डॉक्टर्स को आप ये देखिए कि ये ट्रेड प्राइस के ऊपर 5 से लेकर 20% तक जो है वो प्रॉफिट एक्सटेंड किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, वेरी कर रहा है कंपनी टू कंपनी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यही डिस्काउंट जो डॉक्टर्स डिस्काउंट है अगर आवाम को दिया जाए तो 23 करोड़ आवाम जो है वो सुख का सांस ले सकती है। और यही नहीं, जो इंस्टीट्यूशनल सप्लाईज हैं, यही फार्मास्यूटिकल कंपनी है, चाहे मल्टीनेशनल चाहे लोकल है, जब ये गवर्नमेंट को जाके सप्लाई करते हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर या मेडिकल स्टोर डिपो के अंदर या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, आप रेट देखेंगे वो कोई 20, 25, 30%, 40% तक जो है वो कम है एज कम्पेयर टू मार्केट। इसका मतलब ये हो गया, एक तो इनका रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो है इतना ज़्यादा है और ये लोग उस प्रॉफिटेबिलिटी को रिलीफ की शक्ल में आवाम को एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये अपने कारोबारी मोटिव्स के तहत, उस गिमिक्स के तहत जो है वो मार्केट के अंदर जो है एक हिजान है इस वक्त और मरीज जो है परेशान है। साथ ही साथ ये देखिए एक और आप इनकी चीज़ें को देखिए, ये जो कहते हैं जी मल्टीनेशनल कंपनी कहती है कि आप हमारा कंपैरिजन जो कंपनी जो लोकल कंपनी उसके साथ ना करें, हमारी जो है वो रॉ मटेरियल, हमारा इक्विपमेंट्स, हमारे ब्रांडेड और ये सारी, लेकिन आप हैरान होंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियों की सेम दवाई, सेम साल्ट, 2 मल्टीनेशनल कंपनी अगर पाकिस्तान में जो है वो मैन्युफैक्चर करें, सेम साल्ट सेम स्ट्रेंथ, वो जो लोकल जो कंपनी है मल्टीनेशनल उसमें फ़र्क है। मिसाल के तौर पे कि एक दवाई है टैबलेट, ये आम आप देख लीजिए मार्केट में 5 रुपए की आपको गोली, एट द सेम टाइम यही दवा जो है एक और भी ये तैयार कर रही है और वो 8 रुपए की गोली बेच रही है, सेम साल्ट है, सेम स्ट्रेंथ है, ये फ़र्क क्यों मौजूद है फिर? सर, हुकूमत जो हर बात पे, हर फील्ड में हम सुनते हैं कि हुकूमती रहनुमा हमें माफियाज का जिक्र करते नज़र आते हैं, क्या यहाँ पर भी वही मामला है? और दूसरा ये कि हमें जिस मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो क्यों शॉर्ट होती है? हमने देखा डेंगू आया, हमें बुखार की दवा की ज़रूरत थी, वो शॉर्ट हुई। कोरोना आया, हमें बुखार की दवा की ज़रूरत थी, वो शॉर्ट हुई। आजकल मामलात फिर कोरोना के केसेस बढ़े हैं, बुखार की दवा आजकल फिर नहीं मिल रही। देखिए इसमें एक तो आप ये देखिए कि जो ब्रांड की इजारादारी है, जो प्रेस्क्राइबर है, डॉक्टर है, वो ब्रांड प्रेस्क्राइब करता है। अगर इस मुल्क के अंदर आप ये चाहते हैं कि विद इमीडिएट रिलीफ जो है लोगों को रिलीफ मिल जाए और अद्वियात की कीमतें 100% कम आ जाएं, तो उसके लिए यह है कि आपको जेनेरिक जो है सिस्टम जो अडॉप्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर जो प्रेस्क्राइबर है, जिसके रहमो करम पर मरीज है, वो उसको चाहिए कि वो दवा को ब्रांड लिखने की बजाय जेनेरिक में लिखे। अब आप देख लीजिए मार्केट में एक जो है का जो ब्रांड है वो शॉर्ट है, लेकिन टैबलेट जो आपको बेतहाशा मिल जाएगी, लूज पैकिंग में मिल जाएगी, स्टिप पैक में मिल जाएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि डॉक्टर जो कुछ प्रेस्क्राइब करता है, जिस ब्रांड को प्रेस्क्राइब करता है, मरीज उसको ढूंढता है, और नतीजा ये होता है इस ब्रांड की मोनोपोली को हुकूमत पाकिस्तान अगर तोड़ती है तो इससे आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और एक और मैं गुजारिश करता चलूँ, आम तौर पर ये आर्गूमेंट दिया जाता है
कि जी इतने जेनेरिक है, एकदम से जेनेरिक सिस्टम नाफज करने में जो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होगी लोगों को या केमिस्ट को इसमें एजुकेट करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता ये। आप कम से कम अगर सिंसियर हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, ड्रैब से मैं कहूँगा, फेडरल गवर्नमेंट से मैं कहूँगा, इमरान खान से मैं कहूँगा, आप कम से कम जनरल यूज़ की जो आइटम्स हैं जिसमें पेन किलर्स हैं, जिसमें वाइटामिन्स हैं, जिसमें कफ सिरप हैं, जिसमें आम दवाइयाँ आती हैं जनरल यूज़ की, आप कम से कम इन चीज़ों को जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा है उसको आप जेनेरिक में ले आइए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि जब हम जो मेडिसिन प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी खाम माल बहुत महंगा मिल रहा है, इस चीज़ का कितना अमल दखल है? जी इस चीज़ का देखिए ये भी एक बहुत बड़ा तरीका वारदात कहूँगा मैं, तरीक़ाकार नहीं कहूँगा। वो तरीका वारदात ये है कि आप ओपन मार्केट में से, दुबई में से, चाइना में से आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, आप इन्वाइसिंग कर रहे हैं वहाँ अपने प्रिंसिपल ऑफिस से जो कि किसी दूसरे मुल्क में आपके कैपिटल में बैठा हुआ है, और ओवर इन्वाइसिंग के ज़रिए जो है वो उसको कोट करने के बाद जो डिमांड की जाती है प्राइस, रिटेल प्राइस प्रिंट होती है जो, वो उसमें जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान केमिस्ट रिटेल एसोसिएशन ये कहती है कि आप रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर कंट्रोल करें और उसको, उसकी जो प्राइसेस आपको कोट की जाती है फेडरल मिनिस्ट्री में प्राइस लेने के लिए, आप उसको इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक उसको कंपेयर करें, और जो रेट उसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है ओवर इन्वाइसिंग की इजाज़त नहीं हो जाती। ओवर इन्वाइसिंग का मतलब ये है कि आप इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि वो इसी चक्कर में एक एक्चुअल जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो और है, इन्वाइसिंग के ज़रिए जो वो और कॉस्ट कर रहे हैं वो तो वहीं पे अपना प्रॉफिट पूरा कर लेते हैं। और साथ ही साथ ये एक और गुजारिश मैं करूँगा, एक और बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है ये जो मुल्क के साथ भी, और ये जो अभी पिछले दिनों आप देखें कि सेल टैक्स जो है वो नाफिज किया गया है। एक तो ये है कि इसका अल्टीमेटली जो बर्डन है वो पेशेंट के ऊपर पड़ेगा, आम पे ऊपर पड़ेगा। अगली बात ये है कि जब सेल टैक्स नहीं था, जब भी आपने देखा कई सौ गुनी यहाँ पे दवाइयों की कीमतें बढ़ती रही हैं, और ये भी आप देखिए कि इसका जो तरीक़ेकार है कलेक्शन का, ये कौमी ख़जाने में नहीं जा रहा बल्कि रिटेल केमिस्ट से तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मर डिस्ट्रीब्यूटर, वो कलेक्ट करके अपनी जेबों पे कलेक्ट कर रहे हैं। वो किसी हेड के अंदर, किसी जो है वो अकाउंट के अंदर जमा नहीं हो रहा FBR में। इसका हुकूमत को फौरी तौर पर ये नोटिस लेना चाहिए। आवाम की जेबों में से ये चला जाएगा लेकिन अल्टीमेटली ये FBR के ख़जाने में नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।